ओम बच्चों, आज हम वसंत भाग 2 के द्वितीय पाठ दादी माँ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ की विधा कहानी है और इसके लेखक श्री शिव प्रसाद सिंह जी हैं। बच्चों, आप सभी अपने घरों में अपने दादाजी और दादी जी से बहुत स्नेहपूर्ण तरीके से जुड़े होंगे। उनका आप अच्छी तरीके से आदर सत्कार करते होंगे और उनके प्रति आप सभी के मन में असीम श्रद्धा का भाव भी होगा। बच्चों, आप जानते हैं कि जब हम अपने बड़ों की छत्र छाया में रहते हैं, उनके आसपास रहते हैं, तो हमारे ऊपर आशीर्वाद का एक बहुत ही मजबूत कवच रहता है, जिसकी उपस्थिति में कोई भी रोग दोष हमारा स्पर्श भी नहीं कर सकता। ऐसी ही आस्था, विश्वास और श्रद्धा से भरा हुआ हमारा लेखक अपनी दादी माँ के स्मरण में खोया हुआ है, उनके चरणों को बार बार नमन कर रहा है। आइए लेखक की भावनाओं को अच्छी तरीके से समझकर हम भी अपने बुजुर्गों के चरणों में उन्हीं की भांति अपनी असीम श्रद्धा निवेदित करें, उनको प्रेम करें, उनका आदर करें और बार बार उनका अपने हृदय की गहराइयों से सम्मान करें। बच्चों, यह पाठ लेखक उन दिनों की याद में शुरू कर रहा है जो उसने दादी माँ के साथ बिताए हैं। जब किसी को बच्चों बहुत अधिक प्रेम मिला होता है और फिर वो उनसे जब वंचित हो जाता है, तो वह प्रेम उसे बार बार याद आता है। लेखक की अवस्था लगभग 20 वर्ष की है, इसलिए वो लिखता है, 20 गर्मी बरसात और वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्रायः अनमना सा हो जाता है। 20 वर्ष का होने के बाद भी लेखक को वह प्रेम आज भी याद आता है और उसके सामने उसकी दादी माँ की छवि उभर आती है। मेरी आँखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है और वह छाया होती है उसकी दादी माँ की। बच्चों, हमारे बड़े रूप नहीं, अनूप आशीर्वाद और स्नेह की मूर्ति होते हैं। हमें उनकी याद, उनके स्नेह और पवित्र प्रेम की वजह से आती है। लेखक जब बीमार होता है तो उसे उसकी दादी माँ याद आती हैं। क्यों याद आती हैं? क्योंकि जब जब वो गांव में बीमार पड़ता था, जब दादी माँ उसके पास होती थी, तो वो आते ही उसका सर और पेट छूती थी, अपने आंचल की गांठ खोलकर किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डालती थी, माथे पर लगाती थी, दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती थी। क्या करती थी? कभी पंखा झलती थी, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती। बच्चों, यहाँ जितने प्रकार से दादी माँ लेखक की सेवा करती हैं, वैसी तो शायद आज किसी को उपलब्ध होगी। सभी का विश्वास बहुत बड़ी शक्ति होता है बेटा। यहाँ अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे से तात्पर्य है दादी माँ का जिनमें विश्वास है, जिस शक्ति में विश्वास है, वो उससे दुआ भी मांगती थी और अपने
बच्चे की दवा भी करती थी। बच्चों, किसी का स्वस्थ होना दवा और दुआ दोनों के असर से होता है। न तो केवल दवा काम करती है, न केवल दुआ काम करती है, लेकिन जब वही दवा दुआ के साथ मिल जाती है तो बच्चों वह संजीवनी बन जाती है और किसी का भी उपचार आसानी से कर देती है। लेखक अपनी दादी को स्मरण करता है क्योंकि वो उसकी बहुत चिंता करती थी। उसके बीमार रहने पर वो जैसे पूरा घर ही सर पर उठा लेती थी। बार बार पूछती, हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छौंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है। इस प्रकार के प्रश्न पूछ पूछ कर वो घर वालों को परेशान कर देती थी। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने बच्चे की बहुत चिंता होती थी और उसके इलाज में, उसकी देखरेख में किसी प्रकार की लापरवाही वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। बच्चों, लेखक बहुत ही सुलझा हुआ है। लेखक छोटा जरूर है, लेकिन वो समझदार भी बहुत है। इसलिए वो दादी माँ के व्यक्तित्व को भली भांति समझता है। अब वो बड़ा हो गया है, इसलिए उसकी परिपक्वता भी इसमें उसका भली प्रकार से साथ दे रही है। लेखक कहता है कि दादी कैसी हैं, उनका नेतृत्व कैसा है, वो घर में कैसी हैं, काम कितना करती थी, कितना संभालती थी, इस बारे में वह साफ लिखता है कि सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं। बच्चों, यहाँ जो अंश रेखांकित हैं उन्हें आप भी अपनी पुस्तक में रेखांकित कर लें और फिर इन्हें ध्यान से समझने की कोशिश करें। यहाँ लिखा है, किशन भैया की शादी ठीक हुई। उस समय दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। वो सारा घर का पूरा ध्यान रखती और किसी भी कार्य में विलंब हो जाने पर वो बहुत गुस्सा भी करती। बच्चों, हमारे बड़े ऐसे ही होते हैं। वो भले ही कुछ ना करें, उनका मार्गदर्शन, उनकी उपस्थिति हमारे लिए किसी दिव्य औषधि से कम नहीं होती। वो हमारी चिंताओं का पल में निवारण कर देते हैं और हमारी क्षमताओं को भी ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तभी हम बहुत उत्साह और आनंद के साथ उनकी उपस्थिति में कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ आपको दादी के व्यक्तित्व की एक अनूठी झांकी लेखक दिखाना चाहता है धन्नो चाची के माध्यम से, जो रामी की चाची भी हैं। धन्नो उनका नाम है। उन्होंने दादी से, लेखक की दादी से कुछ कर्ज ले रखा है जिसे वो समय पर अदा नहीं कर पाती। गांव में अपनी ज़रूरतों के लिए स्थानीय धनवान लोगों से कर्ज लेने की पुरानी परंपरा है। इसी कारण धन्नो की चाची ने भी कर्ज लिया था और इस कर्ज के बदले कुछ सूद ब्याज भी देना पड़ता है और उसके साथ ही मूलधन को वापस करना पड़ता है। लेकिन जब समय पर धन्नो चाची वह कर्ज नहीं लौटा पाई तो दादी ने भी उनके ऊपर थोड़ा क्रोध दिखाया। परंतु जैसे ही उन्होंने बताया कि उनकी बेटी की इसी बीच शादी भी है, दादी का करुणामयी रूप हमारे सामने लेखक खींचता है, सामने लाता है और हमें दिखाता है कि धन्नो चाची क्या कहती हैं। लेखक को उन्होंने बताया कि दादी ने पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपए का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी बेटी। बच्चों, ये वो शब्द हैं जो हमारे देश का प्राण हैं, हमारे देश की आत्मा हैं और हमारे देश में आम आदमी हो या ख़ास आदमी हो, उनके बीच की जो डोर है, जो विश्वास है, जिसके कारण हमारा देश अंदर से मजबूत था, वो यही था कि लोग ऐसे वैसे दिनों में चाहे कितने ही कठोर हो जाएं, परंतु ज़रूरत पड़ने पर वो एक ढाल की तरह हमारे आसपास खड़े हो जाते थे
जो हमारी कभी मौका पड़ने पर खिंचाई करते थे, वो हमारे लिए एक कवच की भांति हमारे बुरे दिनों में हमारे सामने होते थे। ऐसे ही मालकिन का रूप रखने वाली दादी ने धन्नो चाची का सभी कष्ट दूर कर दिया और धन्नो चाची उन्हें क्या कहती हैं कि वो देवता हैं, देवता हैं। लेखक ने दादी का यह दूसरा रूप हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। एक तो उनका अनूठा नेतृत्व है, दूसरा उनका देवता का रूप है और तीसरा लेखक के साथ उनका एक और प्रेमपूर्ण पल है कि जब लेखक थोड़ा अस्वस्थ था और उसके किशन भैया के विवाह के दिनों में जब वो सभी लोगों के साथ बारात नहीं जा पाया था, उनका ममेरा भाई भी वहाँ आया हुआ था। वो भी बारात नहीं जा सका, लेकिन वो थोड़ा बड़ा था लेखक से, इसलिए उसे दालान में सुलाया गया था। दालान बच्चों गांव का ड्राइंग रूम होता है जहाँ पर लोग आने जाने वाले लोगों के साथ बैठते हैं। लेखक के बारे में, बच्चों के बारे में जो दादी माँ का विचार है वो है कि लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है, अर्थात वो निर्दोष होता है। उन पर किसी प्रकार की शंका करना उचित नहीं, परंतु लेखक इतना छोटा बच्चा भी नहीं था। लेखक ने विवाह के अवसर पर बारात जाने के बाद महिलाएं जो हंसी मजाक, नाटक, गीत आदि का आनंद लेती हैं, जहाँ पर किसी भी पुरुष की उपस्थिति सख्त मना होती है, उस पल का खूब अच्छे से आनंद लिया। परंतु देवू की माँ के नाटक को देखकर लेखक अपनी हंसी नहीं रोक पाया और सारा भांडा फूट गया। हाथापाई भी शुरू हो गई, परंतु दादी माँ के आगे किसकी चलती थी। लेखक ने अगले दिन देवू की माँ की हंसी भी उड़ाई। ये देवू, रामी मानो लेखक के बचपन के साथी हैं, जिनके परिवार से लेखक बड़ी गहराई से जुड़ा हुआ है। बच्चों, दादी माँ एक कवच की भांति थी। जब लेखक उनकी छत्र छाया में पहुंच जाता था तो उसे अभयदान मिल ही जाता था। लेखक अपनी दादी माँ को बड़ी श्रद्धा के साथ याद करता है, उनके व्यक्तित्व की मजबूती को बार बार सराहता है, परंतु उस पल को याद करके वो अत्यधिक दुखी हो जाता है जब दादा की मृत्यु के बाद दादी टूट सी गई। उनके पास दादा की सिर्फ स्मृतियां रह गई। उन्हें लगता कि दादाजी ने, जिन्होंने जीवन भर साथ देने का वादा किया था, उन्होंने उनके साथ धोखा कर दिया है। संसार सिर्फ धोखा देने के लिए ही है और ऐसे में वो परिवार का नेतृत्व न कर सकी। इस अवसर का लाभ उठाकर कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ने वाले, मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों ने घर की स्थिति अस्त व्यस्त कर दी, घर की अर्थव्यवस्था बिगाड़ दी और सारी संपत्ति लेखक के पिताजी को बहला फुसलाकर दादाजी के श्राद्ध में खर्च करवा दी। स्थिति ऐसी हुई कि एक दिन दादी ने देखा कि उनके बच्चे कर्ज और पैसे के वजह से दुखी हैं, वो रो रहे हैं। तब उनका व्यक्तित्व, उनका अपराजेय नेतृत्व करने का गुण उनके दुख पर भारी पड़ गया और उन्होंने उनके पिताजी के सर पर हाथ रखा और बोली, रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा, मैं तो अभी हूँ ही। यह शब्द वह होते हैं बच्चों, जब कोई दुख से टूटा हुआ व्यक्ति संभल जाता है और फिर से
जीवन की लड़ाई लड़ने के लिए मजबूत हो जाता है। दादी माँ ने ऐसे ही समय आकर मानो घर की डूबती हुई नौका को सहारा दे दिया। उन्होंने दादा के द्वारा दिया गया कंगन अपने पुत्र के हाथों, लेखक के पिता के हाथों पर रखते हुए उसे मानो जीवन को जीने का एक नया साधन उपलब्ध करा दिया। ऐसी करुणामयी दादी को याद करके लेखक भाव विभोर है, क्योंकि उसे ऐसा पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें दादी की यह छवि अब सिर्फ स्मृति बनकर रह गई है, क्योंकि दादी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही हैं और लेखक को इस बात पर विश्वास नहीं होता। क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? लेखक शिव प्रसाद सिंह जी हमें इस कहानी के माध्यम से अपने बुजुर्गों के प्रति असीम सम्मान, प्रेम व श्रद्धा की शिक्षा देते हैं। जैसा उन्होंने अपनी दादी के बारे में वर्णन किया है, उसे पढ़कर हमें भी अपने दादा और दादी के चरणों में ही नहीं, बल्कि समाज के सभी बुजुर्गों के प्रति प्रेम, सम्मान और आदर का भाव रखना चाहिए। वो हमारे लिए आशीर्वाद का कवच हैं। वो जो आशीर्वाद हमें देते हैं, वो जो स्पर्श स्नेहपूर्ण ढंग से हमारे माथे का करते हैं, वो किसी औषधि से कम नहीं है और उसकी जिसके पास प्रचुरता है, अधिकता है, उपलब्धता है, उसका कोई भी रोग दोष कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। आप सभी इस पाठ को जैसा मैंने इसमें दिखाया है रेखांकित करके अच्छी प्रकार से पढ़ें और इसे इसी प्रकार समझने का पूरा प्रयास करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। धन्यवाद।